हेलो, हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी अपनी लाइफ में, और हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। इसी मनोकामना के साथ आज की रीडिंग एक जनरल करेक्टिव जनरल रीडिंग है कि क्या चाहते हैं आप, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, और क्या चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में। क्या ये इस रिश्ते को अब निभाना चाहते हैं या नहीं, या अगर निभाना चाहते हैं तो क्या चाहते हैं। ठीक है, जो आप भी जानना। अगर मैं आपकी एनर्जी देखूं जो मुझे यहाँ फील हो रही है कि कन्फ्यूज़न, चाहते आप रिन्यूअल है लेकिन आप कंफ्यूज हैं, खुद ही आप कंफ्यूज हैं, और एक इनसिक्योरिटी है। चाहते रिन्यूअल है, चाहते न्यू बिगिनिंग है। प्लीज़ डिवाइन, न्यू बिगिनिंग कहने का मतलब ये नहीं होता कि कोई न्यू ही आपकी लाइफ में आता है। न्यू बिगिनिंग का मतलब कि अब आप इस चल रही परिस्थिति से तंग आ चुके हैं। आप चाहते हैं कि यहाँ कुछ कुछ चेंज आए, ठीक है, कुछ बेहतरी आए। चलिए देखते हैं इस कार्ड से क्या आता है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स की करंटली जो उनकी स्पेशली इन देयर लव लाइफ, क्योंकि मेरे पास तो ज़्यादा लव लाइफ ही आती है। ठीक है, वाओ, अबंडेंस, अबंडेंस का कार्ड आ रहा है। चलिए प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स की करंटली उनकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, प्लीज़ हमें बताइए। ओके, देखिए कार्ड आया है बिटर स्वीट। ओके, ये क्या है? प्रिजर्वेंस, डेस्टिनी, ओके, विक्टिम। ओके जी, देखिए जैसे एक इंसान को पता होता है ना कि ये चीज़, मतलब जैसे एक, अब मैं क्या एग्जांपल दूं, जैसे एक कबूतर होता है ना, कबूतर उसको पता होता है कि बिल्ली आ रही है और मुझे झपट्टा मार के खा लेगी, लेकिन वो क्या करता है, वहाँ से उड़ने की बजाय आंखें बंद कर लेता है। तो वो हाल मेरे व्यूअर्स का है। आपको मेरी आवाज़ सुन रही होगी? हाँ, तेज किया वो मैंने, एक मिनट आवाज़ देख लूँ। हेलो, हाँ, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो आपको लग रहा है कि आपसे कुछ गलती हुई है, आप कुछ गलत कर रहे हैं। मतलब जैसे आपको अगर प्यार हुआ, आपको कुछ लोग सोच रहे हैं कि इस उम्र में मुझे ऐसा शोभा देता है, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि क्या मैं एक ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड हूँ और मुझे किसी और के साथ इन्वॉल्व होना, क्या ये सही है। मतलब एक, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा ही आपकी लाइफ में चल रहा है, आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, लेकिन यहाँ पे एक आप एक इनसिक्योरिटी, विक्टिम मेंटेलिटी, और एक जैसे कुछ चीज़ें काफ़ी टाइम से एक डिले मोड में पड़ी हैं, लेकिन आप फिर उसको रीजनरेट करना चाहते हैं, एक उनको दोबारा से जो है शुरू करना चाह रहे हैं। जहाँ पे आपको लगता है कि ना पहले कुछ हासिल हुआ है ना अब कुछ हासिल होने वाला है, फिर भी आप चाहते हैं कि वहाँ पे जो है एक चीज़ें जो है कुछ अच्छी हो जाएं, शायद कुछ अच्छी हो जाए, एक मिरेकल का वेट, एक जजमेंट का वेट। ठीक है, वो मेरे व्यूअर्स करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, रिन्यूअल देख लो, ऐसे नहीं मैंने कहा था, मुझे एनर्जी फील हुई थी। चाह रहे हैं कि आप एक न्यू बिगिनिंग हो आपकी लाइफ में। कंफ्यूज हैं आप, कंफ्यूज हैं आप। देखो ना, जब हम खुद ही कंफ्यूज हैं किसी चीज़ को लेके, तो भगवान या यूनिवर्स या डिवाइन हमें उस चीज़ को कैसे एकदम से दे सकती है, या कैसे उसमें हमें एक बेटर जो है एक रिजल्ट मिल सकता है जब हमारी हमारी एनर्जी कन्फ्यूज़न की है। ठीक है, कभी आप अपने आप को, जैसा कि मैंने पहले बताया, कभी आपको लगता है कि आप गुनाह कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, आप अच्छा नहीं कर रहे हैं आप, ठीक है, और कभी आप जो है, अब मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको समझ आ जाए कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं है। अगर ये चीज़ें आपके साथ नहीं घट रही हैं तो ये रीडिंग आपकी नहीं है।
अगर ये घट रही है तो आप रीडिंग देखें, और अगर आपका दिल वैसे ही देखने का कर रहा है तो भी देख सकते हैं। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट कार्ड जो मुझे मिला है वो एक्सेप्टेंस का है। तो इसका मतलब क्या है कि लाला लैंड जो एक आप बना लेते हो ना अपने दिमाग में कि वो ऐसा सोच रहा है, वो थर्ड पार्टी है, वो ये है, वो है। तो अगर मान लो अगर आपके मन में ऐसी कोई ख्याली पुलाव बन रहे हैं, या जो चीज़ें आपको नज़र नहीं आ रही, आपको सामने नज़र आ रहा है कि यहाँ से मुझे कोई कमिटमेंट नहीं मिलने वाली, यहाँ से मुझे कोई नहीं, इस बंदे ने ऐसे ही लटका के रखना है, फिर भी आप वो कहते हैं ना वो जैसे जैसे बंदर को पता है कि उसका बच्चा मर चुका है, लेकिन वो फिर भी उसको गले में लटका लटका के घूम ही जा रहा है, घूम ही जा रहा है, घूम ही जा रहा है। चलो वो एक प्यार के कारण, तो वो अंधा प्यार, वो अंधी आशा, वो अंधी एक्सपेक्टेशन जो आपने अपने पार्टनर से लगा रखी है, जहाँ पे आपको सब कुछ नज़र आ रहा है, सब कुछ विजिबल है, सब कुछ नज़र आ रहा है कि सामने वाला आपको क्लियर नहीं कर रहा, सामने वाला आपको एक जैसे कहते हैं ना एक कन्फ्यूज़न, वो भी कन्फ्यूज़, आप भी कन्फ्यूज़, वो कन्फ्यूज़ है, शायद कोई थर्ड पार्टी है, शायद उसकी फैमिली में कुछ ऐसा है वो नहीं मान रहे हैं, या फिर कोई उस अगर वो मैरिड है तो उसकी वाइफ है, या चीज़ें वहाँ अच्छी नहीं चल रही हैं, जहाँ पे उसको लगता है कि मेरी जो प्रेजेंट जो सिचुएशन है मैं उसको ही नहीं टैकल कर पा रहा, उसको ही नहीं सॉल्व कर पा रहा, तो मैं किसी को जब मैं खुद ही विक्टिम मेंटेलिटी में हूँ, या आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है। देखो यहाँ पे जो मुझे एनर्जी, मैं तो वही बताऊंगी ना, तो उसको ये चीज़ें फील हो रही हैं कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। और जो इंसान खुद को गुनहगार पा रहा है या खुद ही डिसीजन नहीं ले पा रहा, आप उससे एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हैं कि वो आपको एक रिन्यूअल मोड देगा। अगर आज इक्वल गिव एंड टेक अभी तक नहीं किया तो आगे इक्वल गिव एंड टेक देगा। ठीक है। तो आपको जो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी ये सिचुएशन है तो आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि जिस इंसान ने आज तक आपकी कदर नहीं की, तो वो क्या गारंटी है कि वो आगे आपकी कदर जो है करेगा। एक्सपेंशन नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है, एक्सपेंशन का। तो एक्सपेंशन किस चीज़ की करनी है? एक्सपेंशन का मतलब होता है कि उस चीज़ को बढ़ाना, उस चीज़ को एक्सपैंड करके खुलासे से वर्णित करना, वर्णन करना। ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेंशन किस चीज़ की हो रही है? डर की, फियर की, इनसिक्योरिटी की, विक्टिम मेंटेलिटी की। आप भी उस एनर्जी में हैं और सामने वाले को भी उस एनर्जी को ही दे रहे हो कि तूने मेरे साथ गलत किया, तूने मेरे साथ गलत किया, तूने मेरे साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, तुमने मेरी कॉल का जवाब नहीं दिया, तुमने मेरे टेक्स्ट का जवाब नहीं दिया, मैं तो रिश्ता ख़त्म कर रही हूँ, करते भी नहीं, फिर एक रिन्यूअल का वेट है। तो यहाँ कन्फ्यूज़न जो मैं पढ़ पा रही हूँ वो यहाँ वही चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं कि एक विक्टिम मेंटेलिटी, एक कन्फ्यूज़न, ठीक है, और चाहना कि एक एक्सपेंशन हो जाए, बढ़ जाए, एक रिन्यूअल हो जाए, एक मतलब चीज़ें सुधरेंगी तब जब आप उनको सुधारने, जब आपको लग रहा है कि सामने वाला जो है इस रिश्ते को एक प्रिजर्वेंस, मतलब कहने का मतलब और आगे जो है उसको, जैसे कहते नहीं कि एक प्रिजर्वेटिव हम किस लिए डालते हैं किसी चीज़ में कि वो चीज़ ख़राब ना हो। ठीक है। तो जब एक पौधा भी लगा के अगर हम उसमें पानी और खाद और वो नहीं देंगे तो वो भी सूख जाता है। तो ऐसे ही रिश्ता है, जब आप देख रहे हैं कि सामने वाला आपका पार्टनर अगर प्यार का उसने पौधा लगाया आपके साथ, या आपके साथ कोई फीलिंग्स जो हैं एक तरह से चाहे किसी भी सूरत में आपके साथ वो मिला है, एक प्यार, एक अटैचमेंट, एक मिलना जुलना एक शुरू हुआ, या कुछ टाइम पहले हुआ, या अभी हुआ, या बहुत साल पहले हुआ, अगर वो इंसान उसको जो है आगे बढ़ाना नहीं चाहता, तो एक हाथ से एक इंसान अगर एक्सपेंशन चाह रहा है, या फिर उस चाहता है कि ये रिश्ता एक रिन्यूअल की तरफ जाए, तो नहीं हो सकता। वो सिचुएशन है आपकी। अब हम देखेंगे आपके पार्टनर की क्या, ये सारे कार्ड हम दोबारा से रख लेंगे क्योंकि क्या पता इन्हीं में से उसकी उस एनर्जी में भी आना चाह रहा हूँ। ठीक है। आज मैंने 2 डेक की लिए हैं, एक टैरो और एक ये कीवर्ड्स वाला कार्ड होते हैं ये। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं आपके पार्टनर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ ईश्वर, मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या एनर्जी है। अब उनकी तो हमने देख ली, अब व्यूअर्स के जो पर्सन, पार्टनर, जो लव वन है, जिनके लिए वो रीडिंग देख रहे हैं, उनकी क्या एनर्जी है। अच्छा जी।
देखिए का उनकी तरफ से कार्ड आया कंप्लेंसी, मतलब कंप्लेन कर रहा है वो बंदा, वो आपसे खुश नहीं है, वो आपके जेस्चर से खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, ठीक है। और ये खाली आपकी तरफ से नहीं हो सकता कि वो आपके जेस्चर से खुश नहीं है, वो अपनी चल रही परिस्थिति, इस बंदे का या बंदा जो भी है ये, इसका मुंह देखिए आप कैसे लटका हुआ है, कैसे इसकी परछाई पीछे नजर आ रही है। आपको पता है परछाई, देखो दिन में परछाई, आसपास दिन है लेकिन इसके आसपास एक परछाई बनी हुई है। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि अगर इस बंदे की दिन में भी इस इंसान को एक नाउमीदी, एक रात, मतलब एक शैडो में है ये, समझ गए। अच्छा जी, नेक्स्ट कार्ड आया है गॉसिप का। कहीं ना कहीं इस इंसान को डर है कि इस रिश्ते में अगर मैंने जो है अपने पार्टनर को या अपने पर्सन को, या आप भी हो सकते हैं, आंसू भी निकल रहे हैं देखिए, लेकिन हमने अपने आपके पार्टनर के कार्ड निकाले थे तो पार्टनर का ही देखेंगे कि ये इंसान अंधेरे में अकेले में रोता है, दुखी होता है, ठीक है। इवन के ये अपनी परछाई से बातें करता है, अपनी परछाई को देख के भी डर जाता है, इसको लगता है कि कुछ जो है फेयर, एक विक्टिम मेंटेलिटी, ठीक है। तो ये इसकी भी हो सकती है। गॉसिप, गॉसिप क्या है, देखो नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है गॉसिप का। इस इंसान को कोई डर है कि अगर ये इस आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ता है तो फैमिली रूठ जाएगी, या फिर थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी का वर्ड ही बेकार है, मतलब कहने का मतलब आप दोनों के बीच में अगर कोई तीसरा है, जैसे मान लो एक मैरिड है तो दूसरा अनमैरिड है, या दूसरा अनमैरिड है या दोनों ही मैरिड है, अलग अलग जगह मैरिड है, मतलब कोई भी आपके बीच में जो दीवार है वो जो है उसको एक एक फियर है कि अगर मैंने ऐसा किया तो गॉसिप होंगी, बहुत सी बातें होंगी, तमाशा बनेगा, लोगों को एक मौका मिल जाएगा बातें करने का, ठीक है। ये कार्ड मुझे ये भी दिखा रहा है कि इस रिश्ते को लेकर बहुत सी बातें हो रही हैं आपके इस रिश्ते को लेकर। ओके, और बताइए भगवान जी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कहा तो मिस्टिज्म, ओके। तभी ये इंसान जो है एक मिस्ट्री बना हुआ है आपके लिए, और ये रिश्ता भी एक मिस्ट्री बना हुआ है आपके लिए भी और इस इंसान के लिए भी कि आखिर करे तो करे क्या। इम्पेशंस, यहाँ पे ये इम्पेशंस वाली एनर्जी मेरे व्यूअर्स की है। मेरे व्यूअर्स का दम घुटा जा रहा है इस रिलेशनशिप में, अगर वो हैं उनको लगता है कि उनका दम ही निकल जाएगा, मतलब वो एक तरह से जैसे ना उनको अपने दिल से क्लैरिटी मिल रही है, ना उनको अपने पार्टनर से क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है। फॉरगिवनेस, आपको कहा जा रहा है कि अगर पास्ट में आपको कुछ भी आपकी लाइफ में या इस इंसान ने अच्छा नहीं किया या वैसे नहीं अच्छा हुआ है तो फॉरगिव कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए उन चीज़ों को जो गलत हुई हैं। जब तक आप माफ़ नहीं करेंगे सामने वाले की तरफ आपकी तरफ से एक पॉजिटिविटी नहीं जाएगी। वो पहले ही डर में है, वो पहले ही डर में है कि अगर ऐसा होगा तो बातें बनेंगी, ऐसा होता हो सकता है आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं तो कोई ऐसी बात आपको पता चली हुई है, उस इंसान को पता चली हो आपके बारे में, ठीक है ना। तो अगर ऐसा है कि आप मान लो उसकी चुगलियाँ ही कर रहे हैं, मान लो आप उसके बारे में बोल रहे हैं कि देखो इसने मेरे साथ फेयर नहीं किया, ये है वो, हो सकता है, कहते हैं ना बात के पैर होते हैं, बात अपने आप पहुंचती रहती है इधर उधर, और जिससे शुरू होती है उस तक भी पहुंच जाती है। तो क्या पता आपने कुछ ऐसा कहा है तो वो उस तक पहुंच गया है। अगर ऐसा हुआ तो उसको फॉरगिव करना चाहिए, आपको फॉरगिव करना चाहिए। अब आप देखें आपके सिचुएशन के साथ ऐसा मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि आपको फॉरगिव किसको करना है, खुद को फॉरगिव करना है। खुद को फॉरगिव करो सबसे पहले तो ये फॉरगिवनेस अपने ऊपर तरस खाओ। क्यों खुद को विक्टिम मेंटेलिटी में लेके जा रहे हो, या खुद पे क्यों अत्याचार कर रहे हो किसी ऐसे इंसान के लिए जो आपको प्रायोरिटी या महत्व या नहीं दे रहा। क्यों नहीं आप निकल सकते? जब आपको शुगर हो, मान लो भगवान ना करे किसी को शुगर हो, अगर किसी को ये बताया जाए डॉक्टर की तरफ से कि आपको शुगर है तो वो चीनी छोड़ता है ना। कितनी प्रिय होती है चीनी, चाय के बिना जब वो पहले
चाय के बिना अगर उसको, चीनी के बिना अगर उसको कोई चाय दे तो उसका दिल करता है चाह पींदा की फ़ायदा जब तो मिठा ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अगर उसको ऐसा कुछ होता है तो वो चीनी छोड़ता है ना, मिठाइयाँ छोड़ देता है, केक छोड़ देता है, अच्छी अच्छी चीज़ें छोड़ देता है। तो अब आपके लिए भी अगर कोई चीज़ एक वो आगे जाके आपके लिए वो एक वूंड बनने वाली है, एक जख्म बनने वाली है, तो आप उसको क्यों नहीं छोड़ पा रहे? क्यों उन चीज़ों को फॉरगिव नहीं कर पा रहे? क्यों खुद को फॉरगिव नहीं कर पा रहे? सबसे पहले आप खुद को माफ़ करेंगे तभी किसी और को माफ़ कर पाएंगे। खुद से प्यार करेंगे तो किसी और से प्यार कर पाएंगे। यहाँ प्यार नहीं है, यहाँ पे मैं अपने व्यूवर्स की पूरी मुझे फिर से एक चेजिंग की एनर्जी मिल रही है। चीज़ इधर से पूछो, इधर से करो, ये करो, वो करो, क्यों नहीं बात कर रहा, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं मानती हूँ कि इंसान प्यार में अंधा होता है, अंधा तो होता है, अंधा होते हुए भी यहाँ तो कोई चीज़ है ना। आंखें देखती हैं लेकिन गाइड तो ये कॉन्शियस करती है हमारी आत्मा। ये हमारी जो कॉन्शियस है इसको जगाओ, मेडिटेट करो खुद को। अब मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है, तो मैं आपको सिखाना चाहती हूँ कि आप कैसे इस एनर्जी से बाहर निकलें, कैसे आप ये अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन या डिवाइन कनेक्शन में हैं या किसी के साथ एक कार्मिक कनेक्शन में है तो वहाँ से कैसे निकलें आप। मैं खुद में इतनी एनर्जी नहीं है भैया, मेरे अपने इश्यूज हैं, नहीं तो मैं आपको स्पेशल आपको इस चीज़ की क्लास दूं। आप नहीं निकल पा रहे हैं, अब इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, इधर पूछ रहे हैं, उधर इसने नहीं अच्छा बताया, चलो जी और जगह पूछो। अरे भैया थोड़ा तरस रहम खाओ अपने आप पे, प्यार ही है, कोई जी का जंजाल थोड़ा। चलिए, बड़ी ऐसी एनर्जी मिल रही है, मैं क्या करूं। यहाँ मेरे व्यूअर्स बहुत परेशान हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का क्या उसने क्या सोचा हुआ है। वैनिटी, ये कुछ नहीं सोच पा रहा, ये कुछ नहीं सोच पा रहा ये इंसान, बस वही एक मिरेकल का वेट आप भी कर रहे हैं, ये इंसान भी कर रहा है। एनलाइटमेंट, खुद को लाना है आपको एनलाइटमेंट में, अबंडेंस में। अबंडेंस कार्ड मुझे तीसरी बार मिला है, आप मानोगे, आज की रीडिंग में। तो यहाँ अबंडेंस दिखा रहा है कि पहले आप खुद अबंडेंट माइंड, जैसे वो गुरुजी कई आजकल मानते हैं, बहुत गुरुजी वो सबको दिखते भी हैं, जो है ना छतरपुर वाले गुरुजी दिल्ली में हैं, वो बार बार शुक्राना 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 क्यों करते हैं? शुक्र 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 शुक्र, थैंक 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 क्यों करें? वही शुक्राना, वही है ये अबंडेंस, कि आपको जो मिला है आप एटलीस्ट उसके साथ जो है खुश रहें, एक अबंडेंट माइंडसेट में रहें, एक एनलाइटमेंट में रहें, जो आप नहीं रह रहे हैं आप रहें। फिर देखें चीज़ें आपकी लाइफ में कैसे एक सेलिब्रेशन आता है, कैसे आपको कमिटमेंट मिलती है, कैसे आपको कोलैबोरेशन मिलता है आपके पार्टनर का। पर आपको तो कभी ये सोचना वो थर्ड पार्टी में तो नहीं चला गया, वो किसी और के साथ एंजॉय तो नहीं कर रहा, कहीं फैमिली ने उसको रिश्ते दिखाए तो वो चला तो नहीं गया। यही एनर्जी मिल रही है मुझे। आप कहोगे ना कि ये रोना क्यों रो रही है मैडम, क्योंकि एनर्जी यही मिल रही है, इनसिक्योरिटी की, इम्पेशेंट होने की, और चाह रहे हैं रिन्यूअल। अगर मान लो आप इस इंसान के नहीं चाह रहे तो किसी और के साथ चाह रहे हैं भैया, किसी और के साथ भी पहले खुद को एक अच्छी एनर्जी में लाओ, ठीक है। इस ग्रीफ से, इस दुख से बाहर आओ। दुख किसी चीज़ का, दुख इंसान कहते हैं ना, भगवान ने कोई सुख दुख कुछ नहीं बनाया, इंसान के मानने के ऊपर है सुख दुख। आज अगर आपके पास गाड़ी नहीं, आप मान रहे हैं कि ये दुख है तो दुख है। अगर आपके पास गाड़ी नहीं, आज आप मांग रहे हैं एक और स्यापा सी, तो गड्डी ठीक कराओ, कभी वो ग्रीन उसका चार्ज कराओ, कभी ये कराओ, कभी अच्छा नहीं है, तो जो है उतना काफ़ी है, तो सुख है। तो सुख और दुख कोई भगवान ने कुछ बनाया ही नहीं है, तो आप अपने आप उसको मान के बैठे हैं, आप अपने आप उसको वो करके बैठे हैं। यहाँ तक मेरे पास फ़ोन आते हैं कि हम सुसाइड कमिट करने लगे थे, ब्रेकअप हो रखे हैं, दुखी हैं। ऐसी एनर्जी है ये जो मुझे आज मिल रही है भैया। मुझे इसीलिए झंझोड़ के तुमको जगाना है कि मैं नहीं चाहती मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, छोटे छोटे टीनेजर्स प्यार में पागल है। टीनेजर्स तो मुझे कम नज़र आ रहे हैं, बुढ़े ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। मतलब कहने का मतलब जो आफ्टर 35 30, वो भी बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें, किसी का पीछा कर रहे हैं।
करिए करिए, मैं ये नहीं कहती कि आप ना करें, आप किसी से प्यार करें, और प्यार करना बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत, आपने अगर किसी से प्यार किया इसका मतलब आप उस डिवाइन के एक सच्चे इंसान हैं। किसी के लिए आप प्यार कर रहे हैं, लेकिन प्यार को अटैचमेंट आप ले आए हैं। प्यार में आपने एक, जैसे कहते हैं ना, एक बाउंड्री सेट करी हुई है कि प्यार शादी होएगी तो प्यार। अरे भैया, प्यार को प्यार रहने दो ना। तो प्यार, अब फिर वो एक किताबी वाली बात आ जाएगी, भैया मेरे को तो समझ नहीं आता तुम लोगों का ना, तुम हर चीज़ को उल्टा लेके जाते, तो उल्टा प्लीज़ मत लेके जाओ, सिर्फ सही सही समझो। मैं ये इतनी जो बोल रही हूँ वो सिर्फ आपके लिए, आप लोगों के लिए बोल रही हूँ, कि किसी के पीछे मरने की, या किसी के पीछे सब कुछ छोड़ने की, या किसी के पीछे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए भी ये अच्छा है, उसके लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि उसको एनर्जी नहीं जा रही अच्छी, और आपके लिए तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है अगर आप इस मोड में हैं। दुखी, देखा ना, आ गया ना ग्रीफ, यही एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। मेरे, आप बोलते बोलते मेरे पूरे सर्वाइकल कंधे मेरे खिंच गए हैं एकदम से, और वही एनर्जी 2-3 दिन से मुझे मिल रही है। प्लीज़ डिवाइन बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, अब मैं टारो से देखती हूँ। डिस्पोंडेंस, ओके, विजडम, उल्टा आपका पार्टनर जो है ज़्यादा अक्लमंद है, वो अक्ल से चल रहा है, आप नहीं। मेरे व्यूअर्स मुझे यहाँ ज़्यादा लैक ऑफ की एनर्जी में नज़र आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, क्या चल रहा है मेरे व्यू। ओवरफ्लोइंग, मतलब प्यार बड़ा है, प्यार बहुत अच्छी बात है, प्यार है, लेकिन उसको पोजेसिवनेस मत मना, पोजेसिव मत होइए किसी के लिए। किसी के लिए आप कहते हैं ना, जैसे पागल मत होइए। प्यार 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 ही रहने दो। चलिए, फियर का भी कार्ड आया था, आना होएगा तो फिर आ जाएगा। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स अपने आप में एक ऐसा कार्ड है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ये तो हो गई साइन। किंग ऑफ पेंटिकल्स इज इक्विवेलेंट टू अबंडेंस, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये अबंडेंस है, सब कुछ है, लेकिन आप लोगों को पेज की एनर्जी में रहने की आदत है। आप अपनी विजडम का यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप बचकानी हरकतें कर रहे हैं। जस्टिस तभी मिलेगा जब आप जस्टिस करेंगे, जब आप इस ग्रीफ से, इस दुख से, इस लैक ऑफ की एनर्जी से, जाने दो उसको, जा रहा है जहाँ जा रहा है। ये देखिए आपकी ये हालत हुई पड़ी है, ये जो जा रहा है इसको जाने दो। कहते हैं ना, जिससे आप प्यार करते हैं उसके लिए रास्ते खोल दो, उसको जाने दो कि जा, कहीं भी जा। नहीं कर पा रहे आप, नहीं कर पा रहे आप, अभी भी इनसिक्योरिटी में हैं, ग्रीफ में हैं, दुख में हैं, आप लॉस की एनर्जी में हैं। चलिए, अब मुझे ये बताइए व्यूअर्स के भगवान जी, व्यूअर्स भगवान जी, नहीं सॉरी, भगवान जी, डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है वो किस एनर्जी में है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस एनर्जी में, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, मिरर कर रहे हैं आप एक दूसरे को। अगर आप इस एनर्जी में, तो ये इंसान भी, तभी दोनों के मिले जुले आ रहे थे ना, तभी ये इंसान 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में है। इस इंसान को ना, जब कुछ नहीं समझ आ रहा तो इसने बिल्कुल अपने एक नो, मतलब ज़ुबान पे ताला लगा लिया आपके पार्टनर ने। ना तो ये घर वालों का दिखाया रिश्ता एक्सेप्ट करने को तैयार है, ना ये आपकी तरफ ही ध्यान दे रहा है। ये गुमसुम है, और आप चाहते हैं कि ये आपको रीच करे, आपके साथ जो है एक आपको रीच करे। जगलिंग, आपका पार्टनर जगलिंग कर रहा है। आपका पार्टनर जो है इस रिश्ते को लेके बिल्कुल भी जो है एक डिसीज़न के मोड में नहीं है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड रिवर्स है। चाहता है, लेकिन चाहता है कि आपके बीच में जो भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, झगड़ा या जो गलत हुआ है, जो भी, उसको ठीक करना चाहता है। चाहता है कि एक रिन्यूअल चाहता, वो भी रिन्यूअल ही है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में।
द वर्ल्ड का कार्ड। यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड स्पेशली जो है मुझे एक न्यू बिगिनिंग दिखा रहा है। ये उस बंदे के साथ ये न्यू बिगिनिंग है, चाहे ये आपका एक्स है चाहे नेक्स्ट है, जो आपको स्टॉक कर रहा है या जिसको आप स्टॉक कर रहे हैं, उसके साथ आपकी एक रिन्यूअल होने वाली है। रिन्यूअल मतलब न्यू बिगिनिंग, ठीक है जी। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। दोनों अपनी अपनी इस टाइम ईगो में भी हैं। ईगो में मतलब अपनी अपनी चला रहे हैं, कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। चैरियट का कार्ड, इस रिश्ते में सॉरी इस रिश्ते में जो एक प्रोग्रेस है, एक वो आ रही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तभी यहाँ चैरियट का कार्ड है। आपकी ज़िंदगी में एक तरक्की आ रही है, एक कहते हैं ना एक चढ़ती कला आ रही है। आप अबंडेंस हो रहे हैं, अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं तो थोड़े एनर्जेटिक हो जाएं, जिम ज्वाइन करें, अपने शरीर का ध्यान रखें। आप अच्छे अच्छे कोई कपड़े पड़े हैं तो उनको सिलवाएं, इससे आप पॉजिटिव होंगे, इससे आप पॉजिटिव होंगे। ये चैरियट का कार्ड मूवमेंट का और बहुत पॉजिटिविटी, उसके बाद ही 10 ऑफ पेंटिकल्स का आना। तो आपकी लाइफ में भगवान जी आपको सब कुछ दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप जो एनर्जी, वो तो मैंने बतानी थी, वो मैंने आपको बता दी है। 10 स्टार। अगर आप किसी के पीछे अपने करियर को भूल बैठे हैं तो आप अपने करियर पे पूरा ध्यान दें। आपको बहुत कुछ ऐसा करना है जिससे दुनिया सरप्राइज हो, बर्डन से निकलें बाहर। देखो 10 का मतलब 10 इज अ नंबर ऑफ कंप्लीशन। तो जब आप इस बर्डन को, जैसे इस आदमी, देखो बर्डन को एक तरह से आप सोचो तो ये इन सारी गठरियों को इकट्ठे उठा रहा है, ठीक है। अगर इन सारी गठरियों को, इन सारी जो भी स्टिक्स हैं, वॉन्ड्स हैं, इनको गिरा दे पीछे धक्का देके तो कुछ भी नहीं है। तो वही है, 10 इज़ अ नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, 10 इज़ अ नंबर ऑफ कंप्लीशन। तो जितना आपने दुख देखना था वो आपने दुख देख लिया। अब आप इस दुख को उठा के बाहर फेंक दीजिए और एक एनर्जेटिक पुल में आ जाइए, ठीक है। जिम जाइए, अपने आप को अच्छा रखें, खुश रखें। जरूरी नहीं जिम में जाना, मतलब घर ही कहने का मतलब अपने आप को थोड़ा एनर्जी में लाएं। क्वीन ऑफ कप्स, खाली इमोशंस ही सब कुछ नहीं है, खाली साहस भी बहुत ज़रूरी है। साहस कहने का मतलब ये नहीं कि आप एक हाथ में तलवार ले और सबको मार दें या पिस्टल ले और सब। साहस का मतलब है कि जैसी भी परिस्थिति है, लेकिन आप खुद को एक, जैसे कहते हैं ना, एक एनर्जी में रहें। खुद को ये देखें कि आपके साथ वो डिवाइन, वो सुप्रीम, वो ऊपर वाले की ताकत है। आप अकेले नहीं हैं, खुद को अकेले मत जानो, ठीक है। आप अगर थोड़ा सा अपनी ये डिप्लीट एनर्जी को अगर सही करते हैं तो आप बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। यहाँ स्टार का कार्ड है, तो मुझे देखने वाले कोई स्टार भी हो सकते हैं। थैंक यू, वेलकम है जी आप लोगों का। अगर आप स्टार हैं तो भगवान आपको और चढ़दियाँ कला में रखे। मेरे डैड जो थे ना, उनका पेट डायलॉग था, किसी को कहते हैं चढ़दियाँ कला में रहो, चढ़दियाँ कलाएँ रहो। तो भगवान करे आप चढ़दियाँ कला में रहो, लेकिन चढ़दियाँ कला का मतलब होता है कि उन्नति करो। तो आप चढ़दी कला तभी रहोगे ना जब आप खुद अपने आप एक उदासी की चादर को हटा दो, ठीक है। खुश रहने की कोशिश करो। ओके व्यूअर्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग के कारण। आपने पिछली बार कहा था पूरी नहीं हुई, वो एक्चुअली क्या हुआ पता नहीं, अपने आप ही फ़ोन बंद हो गया। अब भी फ़ोन बंद हो गया था, मुझे 2 वीडियो को अटैच करना पड़ना है, ठीक है जी। और ना हुई तो वैसे ही आ जाएगी, जैसे भी बनेगी। तो आप देखो कि जितने भगवान ने आपको मैसेज देने हैं उतने ही देगा। तो अपने आप को एनर्जेटिक करो, अपनी हीलिंग कराओ। हीलिंग मेरे से नहीं कराओ, किसी और से कराओ। मेरे से भी ना कराओ, किसी से भी ना कराओ, खुद करो, खुद हील हो। अपने आप को भगवान से जोड़ो, मेडिटेशन करो। ओके व्यूअर्स, टेक केयर, बाय।